एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंत में हमने देखा था कि थैनोस ने एक चुटकी बजाई और इस पूरे ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस वक्त सभी सुपर हीरोज थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने से रोक रहे थे, ठीक उसी वक्त एक और कहानी चल रही थी और वो कहानी थी एंटमैन एंड द वॉस्प की, जिसमें हमें स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन को दिखाया जाता है, जिसे FBI ने पिछले 2 सालों से हाउस अरेस्ट किया हुआ है, यानी कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था कि सोकोविया अकॉर्ड की वजह से एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बट गई थी। एक टीम थी टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की, जो सोकोविया अकॉर्ड पर साइन करना चाहते थे, और दूसरी टीम थी स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की, जो सोकोविया अकॉर्ड पर साइन नहीं करना चाहते थे। स्कॉट लैंग ने कैप्टन अमेरिका का साथ दिया था और सोकोविया अकॉर्ड पर साइन नहीं किए थे, इसीलिए उसे FBI के द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है और अब कुछ ही दिनों बाद उसकी सजा खत्म होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हैंक पिम को दिखाया जाता है, जिन्होंने एंटमैन सूट का आविष्कार किया था। वो अपनी बेटी होप को बताते हैं कि पहले मैं और तुम्हारी मॉम शील्ड के लिए काम किया करते थे, एक मिशन के दौरान जिसमें हम एक मिसाइल को डिसमेंटल करना था। हम मिसाइल तक पहुंचे पर अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए हमें अपना साइज छोटा करके अंदर जाना था, पर उस पल में मेरे सूट का रेगुलेटर खराब हो गया, इसीलिए तुम्हारी मॉम ने अपना साइज छोटा किया और मिसाइल के अंदर चली गई। वो मिसाइल को डिसमेंटल करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन खुद वो क्वांटम दायरे में पहुंच गई। क्वांटम दायरा वही दायरा है जिसमें स्कॉट लैंग एंटमैन पार्ट 1 में पहुंच गए थे, पर अपने सूट के रेगुलेटर को रिवर्स करके वो वापस अपनी हकीकत की दुनिया में आ गए। हैंक अपनी बेटी होप को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मॉम अभी भी क्वांटम दायरे में जिंदा है और मैं उसे वापस ला सकता हूँ। वो अपनी बेटी को एक नक्शा दिखाता है जो कि एक मशीन का है, जिससे क्वांटम दायरे में जाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट लैंग को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर बाथटब में बैठकर नहा रहा होता है। उसकी रिहाई को यानी कि उसकी सज़ा को अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन बाद वो अपने घर से बाहर जा सकता है और तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो क्वांटम दायरे में पहुंच जाता है, जहां पर वो हैंक की पत्नी जेनेट को देखता है और अगले पल वो खुद जेनेट बनकर एक बच्ची के साथ लुक्का छुपी खेलना शुरू कर देता है। स्कॉट जब वापस अपने सेंसेस में आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या था, इसीलिए वो हैंक को एक वॉइस नोट भेजता है, जिसमें वो अपने सपने के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। अगली सुबह स्कॉट जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो गाड़ी में होप के साथ होता है। होप उसे एक लैब में ले जाती है जहाँ पर उसके पिता हैंक भी होते हैं। हैंक और होप दोनों के दोनों स्कॉट से नाराज हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्कॉट इन दोनों को बताए बिना एंटमैन सूट लेकर टोनी स्टार्क की टीम से लड़ने पहुंच गया था और यहाँ पर स्कॉट को